दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक बंटन दे दिया है, इस बंटन में हम लोगों को लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है और इसके लिए माध्य दिया हुआ है 18। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद एक टेबल यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल हम बना लिए हैं पहले से, तो एक कॉलम बना लेंगे वर्ग अंतराल के लिए, दूसरा बना लेंगे बारंबारता के लिए, तीसरा बना लेंगे वर्ग चिन्ह के लिए और सबसे लास्ट वाला बना लेंगे एफ आई एक्स आई के लिए। यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके जो आएगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर 11 से 13, फिर उसी तरह से है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर दोस्तों आगे है 21 से 23 और लास्ट में है यहाँ पर 23 से 25। अब दोस्तों इस वाले कॉलम में हम लोगों को बारंबारता लिखना है। तो वर्ग अंतराल 11 से लेकर के 13 तक बारंबारता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, उसके बाद 6, 9, 13 और यहाँ पर f लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 और लास्ट में लिखेंगे 4। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा, इसका मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा एफ आई बराबर इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 टोटल जब जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 44 और f को हम लोग अलग से लिख लेंगे यानी 44 + f। अब दोस्तों इस वाले कॉलम में हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना शुरू करेंगे। जैसे कि इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, जो संख्या बड़ी रहेगा उसको बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा और जो संख्या छोटी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग निचली वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा है यहाँ पर 13 और निचली वर्ग सीमा है 11। तो दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, उसके बाद 2 से भागा देंगे तो 13 और 11 हो जाएगा 24/2, 24/2 यानी हो जाएगा 12। तो वर्ग चिन्ह निकल करके आएगा यहाँ पर 12। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बार बार वर्ग चिन्ह नहीं निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में देखना है कितने का अंतर है। तो 13 से 11 को जब घटाएंगे तो यहाँ निकल करके आएगा 2, यानी 11 और 13 में 2 का अंतर है। तो जब यहाँ पर अगला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो इस 12 में 2 को जोड़ लेंगे यानी 12 + 2 बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो फिर इसमें 2 को जोड़ देंगे क्योंकि इन दोनों में 2 का अंतर है। तो 14 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर उसी तरह से 16 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। फिर 2 जोड़ेंगे इसमें 20, फिर आगे 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और सबसे लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 24। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो 7 × 12 जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84, तो यहाँ पर लिखेंगे 84। फिर उसी तरह से 6 × 14 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84। फिर यहाँ पर है 9 × 16, तो 9 × 16 होता है 144, तो यहाँ पर लिखेंगे 144। फिर आगे लिखेंगे 13 × 18, तो 13 × 18 हो जाएगा 234
अब दोस्तों यहाँ पर संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर f है, f गुना 20, तो f गुना 20 हो जाएगा 20f। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर 5 गुना 22 तो हो जाएगा 110, और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर 4 गुना 24 हो जाएगा 96। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि 84 प्लस 144 प्लस 234, उसके बाद 110 और लास्ट में लिखेंगे 96। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा 752, और इस संख्या को हम लोग अलग से लिख लेंगे यानी प्लस 20f। अब दोस्तों आगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर, क्योंकि माध्य दिया है, माध्य दिया हुआ है यहाँ पर 18, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 18, ये दिया है, माध्य दिया हुआ है 18। अब उसके बाद लिखेंगे दोस्तों माध्य का फॉर्मूला, तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब दोस्तों क्योंकि माध्य दिया हुआ है 18, तो इस माध्य के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 18, और यहाँ पर अभी हम लोग निकाले सिग्मा FI XI का मान, तो सिग्मा FI XI का मान है 752 प्लस 20, तो इसके बदले लिखेंगे 752 प्लस 20f लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद बटे सिग्मा FI का मान है 44 प्लस f, तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 44 प्लस f। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे में 18 के कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 मान लेंगे, 18 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 18 को 44 प्लस f से गुना करेंगे और 1 को 752 प्लस 20f से गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो होगा 18 गुना 44 प्लस f, उसके बाद इधर लिखेंगे बराबर, 1 को इस पूरे के साथ गुना करेंगे, 1 गुना 752 प्लस 20f। अब दोस्तों जब यहाँ पर 18 को 44 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 792, उसके बाद प्लस 18 गुना f तो हो जाएगा 18f, उसके बाद बराबर 1 को इस पूरे संख्या से गुना करेंगे तो यही संख्या सेम वापस आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 752 प्लस 20f। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 792 लिख लेंगे, उसके बाद 752 को इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी लिखेंगे यहाँ पर 752 माइनस 752 हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे, ये है आपका प्लस 20f। अब यहाँ पर है प्लस 18f, प्लस बराबर की इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 18f। अब दोस्तों यहाँ पर 792 से 752 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, और यहाँ पर लिखेंगे 20f से 18f को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2f। 40 और ये 2 जो है f के साथ गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बटे 2, यानी 40 बटे 2, इधर बचेगा सिर्फ f। 40 को 2 से भगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 बराबर f, यानी दोस्तों f बराबर हो जाएगा 20, यानी लुप्त बारंबारता हो जाएगा 20, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।